हेलो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्ती कॉप लाइफ में। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है, आपका मतलब बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है सबको, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं और आपको पता है कि आपका एग्जाम 17-18 फरवरी को है, बस कल का दिन और बीच में है आपके एग्जाम में। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी किस तरह से मैंने एग्जाम दिया, किस तरह से मैंने अपना एग्जाम निकाला और किस तरह से आपको एग्जाम सेंटर जाना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के लिए। तो देखो, सबसे पहले जो लोग डर रहे हैं बिल्कुल मत डरो, ठीक है। डरने से एग्जाम नहीं निकलेगा आपका, डरने से कुछ नहीं होगा। डरने से क्या होगा, हम और ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे और हमारा जो अच्छा पेपर होना है वो भी खराब हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमें क्या करना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, हमें पढ़ना है इस टाइम पे। ये नहीं कि हमें डरना है और मार कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, इतना नहीं। जो आपका लिमिटेड है, जो आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ऐसा ना हो आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो आपने पढ़ चुके हैं वो भी आप भूल जाएं, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, रिवीजन करना है। रिवीजन टाइम है ये आपके लिए। बाकी आप लोगों के जितने भी कमेंट आए हैं, जितने भी डाउट हैं, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगी कैसे क्या। तो देखो, सबसे पहले मेरा एग्जाम कहाँ हुआ, मैंने कैसे एग्जाम दिया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, पहले आप लोगों के तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर चले गए हैं, हमारे सेंटर तो दूर गए थे। तो मैंने इससे पहले 2 एग्जाम और दिए थे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, मेरा एग्जाम तो पास हो गया लेकिन मैं रनिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा मतलब उस समय मेरी रनिंग में प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी, एक बार 3 सेकंड से और एक बार 4-5 सेकंड से, ठीक है। उसके बाद जब प्रैक्टिस की तो इसमें रनिंग निकल गई। तो आप लोगों को भी क्या अभी एग्जाम पे फोकस करना है। पहले फर्स्ट स्टेज आपकी क्या होती है, एग्जाम होता है। अगर आप एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी रनिंग का, फिजिकल का कोई मतलब नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, आप पहले ही भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे मेन होता है आपका, सबसे मेन स्टेज होती है आपकी एग्जाम। उसके बाद आप लोगों को टाइम मिल जाएगा रनिंग। जैसे ही हम लोगों को पता नहीं था कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, है ना। तो कुछ रीजन रह सकता है। तो फिर क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले एग्जाम देना है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, आप लोगों का एग्जाम होम डिस्ट्रिक्ट में है, किसी किसी का, बहुत से लोगों का गया है, थोड़ा सा दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आपको किसी को अपने साथ लेके जाना है, अपने फैमिली मेंबर को, लड़कियों के लिए खासतौर से। लड़के तो अकेले मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लड़कियों को अपने साथ किसी को लेके जाओ, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा डर लगता है मेरे हिसाब से। तो अपने साथ किसी को लेके जाओ। और हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं बैग लेके जा सकते हैं क्या। हाँ, अपना बैग लेके जाओ, क्योंकि आप सामान रख के लेके जाओगे तो वो बैग में रख के लेके जाओ। वो सब वहां जमा करने की व्यवस्था होती है, आप लोगों के वहां बैग जमा हो जाएंगे, है ना। कुछ चार्जेस लगता है, या तो पास में एक कोई शॉप वगैरह होता है, या वो खुद ही उसका सेंटर बना देते हैं जहाँ पैसे भी नहीं लगते। टोकन नंबर देके आपके बैग वगैरह जो भी आपका सामान है, मोबाइल, बैग, सब जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो आप बैग लेके आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका देखो, एग्जाम में सबसे पहले क्या होगा, आप एग्जाम सेंटर जाइए। आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, तो आप 7 बजे पहुंच जाइए। जो फर्स्ट शिफ्ट के हैं, जो सेकंड शिफ्ट के हैं, वो अपना दिन का टाइम 1 बजे दे रखा है, वो 12 बजे पहुंच जाओ। आराम से रिलैक्स हो, खा पी के जाओ, ठीक है। वहां बैठो और जो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होगा। आप एकदम भागम भाग जाओगे, आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ा पहले जाओ, आराम से वहां बैठो, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद देखो, जब आप अंदर जाओगे, ठीक है, अंदर जाके आपकी चेकिंग वेकिंग हो जाएगी। आप आराम से जाइए, आपको पेपर OMR शीट मिलेगी, आप अच्छे से OMR शीट फिल करना। उसके बाद जब आप पेपर देखेंगे, ठीक है, तो आप जब पेपर कहते हैं, जब हम जैसे हम हाई स्कूल इंटर का पेपर ही देने जाते हैं सपोज करो, तो उसमें भी हमें बहुत डर लगता है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। जब हम एक बार पेपर पढ़ लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हमें इतना डर नहीं लगता। तो हाँ, तो इस तरह से जैसे मेरा एग्जाम था, तो मेरे साथ कोई नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। तो मैं अकेले गई थी एग्जाम देने। मेरा सेंटर जहां भी पड़ा, आगरा समथिंग पड़ा था, तो मैं गई पेपर देने। मैं पहले ही पहुंच गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर वहां आराम किया, आराम से रिलैक्स हुए। फिर जब अंतर एंट्री हो गई, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आराम से पेपर को पहले पूरा पढ़ा। 2-4 मिनट लगती है पूरा पेपर देखने में, तो उससे क्या होता है, हमें तसल्ली मिलती है, ठीक है, कि पेपर किस टाइप का आया है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम, हाँ कि पेपर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर जैसे ही आपने खोला, आपने पेपर एक बार को 2-4 मतलब देख लिया पेपर किस टाइप का आया है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जैसे किया, उसके बाद मैंने पेपर करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले हिंदी और GS को कवर कर लिया, ठीक है। हिंदी और GS मेरी जितनी जल्दी हो सकती थी, मैंने जितने क्वेश्चन मुझे आते थे मैंने सारे वो कर लिए टिक पेपर पर ही। और मार्कशीट अभी नहीं भरी मैंने, ठीक है। मैंने सारे पेपर टिक कर लिए। उसके बाद में मैंने रीजनिंग
और मैथ करी। उसके बाद मैंने जल्दी से, फिर टाइम भी देखना होता है हमें कि टाइम ओवर ना हो जाए, क्योंकि हमें OMR शीट भी फिल करनी होती है। तो जैसे ही मेरे जितने क्वेश्चन मुझे आते थे, सब जितने भी, चाहे 80 हो चाहे 90 हो, वो क्वेश्चन मैंने अपने फिल कर लिए। मतलब जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन टिक कर लिए पेपर में, उसके बाद मैंने वो OMR शीट पे फिल कर दिए। ठीक है, OMR शीट भी मैंने फिल कर दी। उसके बाद में जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, मैंने उनको दोबारा से पढ़ा, सेकंड बार दोबारा से उनको सेकंड बार देखा कि मैं कर सकती हूँ क्या, 2 ऑप्शन काट के आंसर लगा सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत भी पता होता है तो हम आंसर की टिक कर सकते हैं। उसी तरह से मैथ में जो बच्चे थे या रीजनिंग में जो बच्चे, उन क्वेश्चन को मैंने दूसरी बार में, कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं हम, सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कैलकुलेटिव होते हैं, उस समय आप छोड़ देते हो क्योंकि आपके पास टाइम, आपको लग रहा होता है कि पेपर छूट ना जाए। ठीक है, पेपर में कुछ रह ना जाए, तो दूसरी बार में वो क्वेश्चन आपने कर लिए। ठीक है, फिर आपने वो कर लेते हैं। इस तरह से आपको पेपर करना है और डरना बिल्कुल नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे तो पेपर आप अपना खराब कर लोगे, इसलिए डरना नहीं है। तो इस तरह से आपको पेपर देना है। दूसरी, जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं उसके भी जवाब मैं दूंगी। बाकी आपको रनिंग कैसे करनी है, फिजिकल कैसे देना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बाद में बनवाने होंगे, वो सब आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग उसके लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस, किस तरह से मैंने रनिंग की थी, किस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वो सब मैं आपको बताती रहूंगी। टाइम टू टाइम जब आपका उस चीज का टाइम होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। बहुत से बच्चों के कमेंट आए, मैडम एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, पहले एग्जाम तो हो जाए उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कमेंट के आंसर, जो आप लोगों के कमेंट आए हैं उसके आंसर देती हूँ आप लोगों को कि आपके कमेंट क्या है। देखो, बाइक ले जाना है तो भाई अगर आप बाइक ले जा सकते हैं तो ले जाइए, बाइक खड़ी करने की व्यवस्था होती है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी से भी जाइए, बाइक ले जाइए, कार ले जाइए, वहां सब व्यवस्था होगी। ठीक है, तो आप ले जा सकते हैं। दूसरा, आपका पेपर होने के बाद रिजल्ट कब तक आ जाता है, तो देखो ये डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आएगा क्योंकि ये भर्ती जल्दी कंप्लीट होनी है ना, इतनी जल्दी एग्जाम हो रहा है तो इस भर्ती का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, इतना लेट नहीं आएगा। तो आप जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, आप अपनी रनिंग पे फोकस करने लगना, जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कितने नंबर पर कट ऑफ जाएगी, जैसे ही पेपर हो जाएगा आपका, अब ज्यादा दिन नहीं है, परसों आपका एग्जाम है। ठीक है, तो जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपको कट ऑफ का भी बता दिया जाएगा कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, मैम नाक या कान में पहनकर जा सकते हैं, बिल्कुल नाक में और कान में बहुत छोटा छोटा पहन के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल नहीं पहन के जा सकते, ऐसा नहीं है आपने बहुत लंबे लंबे इयरिंग पहन लिए, झुमके पहन लिए, झुमकी पहन ली, वो आप पहन के जा सकते हो, नहीं। जिस तरह से मैंने पहन रखे हैं बहुत छोटे छोटे, इस तरह के आप पहन के जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैम जरूरी है कि जो फॉर्म में दिए वही ले जाएं फोटो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आपके पास जो फोटो है, जो फॉर्म में लगाए वो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा लेके जा सकते हैं। ठीक है, दीदी पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें कोई सीट मिलेगी या फिर रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? देखो, सीट नहीं मिलेगी आपको, पेपर में ही जगह होती है, पीछे भी होती है और नीचे भी होती है, तो आप वहीं पे आपको रीजनिंग और मैथ सॉल्व कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पेपर पर पेन नहीं चला, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पेपर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का डाउट खत्म हुआ। ठीक है, मेरा आधार कार्ड में नेम स्पेलिंग में मिस्टेक है तो क्या प्लीज बता दिए, 10th मार्कशीट में सही है, एडमिट कार्ड भी। हाँ, आप तीनों चीज लेके जाना, आप मार्कशीट भी लेके जाना, एडमिट कार्ड भी लेके जाना, तो आप तीनों चीज लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, पेपर वाला चश्मा तो पहन के जा सकते हैं। देखो भाई, आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो और पुलिस में आप जब मेडिकल दोगे तो आपका आई सेट 6x6 का मांगते हैं। ठीक है, आपकी आईज भी मांगते हैं कि आईज आपकी सही होनी चाहिए, तो आप चश्मा लगा के क्यों जा रहे हो? पता है सही नहीं है चश्मा, क्योंकि वहां पे आपका फोटो वगैरह खिंचता है, बायोमेट्रिक होता है, उसमें आप चश्मा लगाए होंगे तो उसमें ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका पुलिस का एग्जाम है, कोई और भर्ती नहीं है, तो इसलिए चश्मा ना लगा के जाएं। इतना तो आपको दिखता ही होगा, आप पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं तो आपकी आईसेट भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल में आपकी जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं ठीक होगी तो मेडिकल में निकाल देंगे, इसलिए अपना खाइए पिए और चश्मा मत लगा के जाइएगा मेरे हिसाब से। ये क्या है मैम, हाथ पे नेम लिख रखा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हाथ पे नाम लिख रखा है, कुछ नहीं होगा, ये तो बात की बात है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैम पेपर करने के बाद घर पेपर ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, पेपर आपको ही मिलेगा, आप घर ला सकते हैं। ठीक है, एक है हेलो मैम, कल मेरे दादाजी की डेथ हो गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे एग्जाम दूंगी? बिल्कुल एग्जाम दीजिए आप, दादाजी खत्म हो गए, दुख की बात है, लेकिन अब वो तो चले गए तो क्या आप अपना कैरियर भी खराब करेंगी? ऐसा नहीं है, आपको अपना एग्जाम देना है। दादाजी खत्म हो गए वो दुख की बात है, लेकिन उस दुख से निकलकर आपको एग्जाम देना है, आपके पूरा भविष्य उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप एग्जाम दीजिए बिना किसी भी टेंशन के, अच्छे से अपना एग्जाम देना। ठीक है,
मैम पेपर में एमसीक्यूज आएंगे? बिल्कुल एमसीक्यूज नहीं आएंगे, कितनी बार बता चुके हैं ये तो। मैम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है? नहीं, केवल वो जो आपका आईडी कार्ड है यानी आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए आपका, ठीक है, और फोटो स्टेट भी होनी चाहिए, तो वो जरूरी है। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट आपको लेके नहीं जाने हैं, क्योंकि आप बैग वगैरह वहां रखोगे, कहीं खो गए तो वो जरूरी। मैम बहुत डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। मैडम एडमिट कार्ड का सिर्फ पहला पेज ही जरूरी है ना? हाँ, एक पेज ही जरूरी है, इंस्ट्रक्शन आपके लिए होते हैं, वो ले जाने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या है आपका, करंट अफेयर की क्लास आ जाएगी आप लोगों के लिए। चश्मा लगा के जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। आइज वीक है, अगर आइज वीक है तो फिर मेडिकल में दिक्कत होगी, इसलिए चश्मा लगा के मत जाओ और कोशिश करो अपनी आईसाइट ठीक हो जाए। कितने नंबर पर कट ऑफ जाएगी वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा। मैम मार्कशीट लेके जा सकते हैं प्लीज। मार्कशीट की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मतलब बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है आपका फॉर्म और आपका मतलब जो आपका आधार कार्ड है, तो आपको कोई भी चीज लेके नहीं जानी है, केवल यही चीज लेके जानी है। तो ये थी आप लोगों के लिए आपके डाउट जो भी थे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग बिना डर के एग्जाम दीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी है आप लोग को डरना नहीं है, आप रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और आपके पेपर के लिए। और जो भी आप क्लासेस आ रही हैं आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।